अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं ये पिछली वीडियो का पार्ट 2 है जो कि रह गया था। तो हम ये बक कन्वर्टर जो कि डीसी कन्वर्टर है, इसको मरम्मत करेंगे। इसको कैसे रिपेयर करते हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने इसको 12 वोल्ट सप्लाई दी थी और आपको पिछली वीडियो में हमने मुकम्मल बताया था कि ये आउटपुट नहीं दे रहा। तो इसका जो पावर आईसी है उसको भी हमने मुकम्मल चेक कर लिया था कि किसको कैसे चेक करते हैं कि आया कि इसका पावर आईसी ठीक है या नहीं, ये एमपीपीटी की तरह काम कर रहा है कि ये नहीं। अच्छा, पावर आईसी के बाद आपने फ़ौरन जो है इसके मॉसफेट को भी चेक किया था। जो शॉर्ट मॉसफेट थे तो हमने शॉर्ट मॉसफेट को निकाल कर ऊपर उल्टा लगा दिया है, क्योंकि वो शॉर्ट थे इसलिए उसको पीसीबी से निकाल दिया है। तो ब्रीफिंग के तौर पर हमने जैसे ही इस पे ऊपर सप्लाई हमने इनपुट ऐड किया है तो ये देखें हमारा हम इसको चेंज भी करते हैं अपने इनपुट को। ये हमारे जो मिली एम्पेयर हैं, जो कंजम्पशन है, वो जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ होते हैं वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन जो करंट की है वो कम हो रही है। इसका मतलब है कि ये एज ए एमपीपीटी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो इसका जो मेन आईसी है, जो इसका पावर आईसी है, वो हमारा बिल्कुल ठीक। आपने पावर आईसी की आउटपुट को फैन वायर पर अटैच करते हुए मल्टीमीटर को डीसी मोड में रख के आपने वोल्टेज को चेक करना है। इधर से हमने 30 वोल्ट अप्लाई किए हैं जबकि वो हमारा स्टेबल 12 वोल्ट दे रहा है। यहाँ तक तो हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि हमारा बिल्कुल ये ठीक है, जो पावर आईसी कैपेसिटर और ये जो मेन आईसी हैं। अब बात आती है इस वाले आईसी की जो कि आगे वाली साइड पे लगा हुआ है। ये इन दोनों मॉसफेट को कंट्रोल करता है। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो रहा है। पावर आईसी बिल्कुल हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके आगे ये जो आईसी छोटा है ये भी हीट है और इसको बदलना भी ज़रूरी है। अगर हम इसको बदले बगैर अपने मॉसफेट इसमें डालेंगे तो नए डालते साथ वो फिर दोबारा जल जाएंगे। तो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर बाइसिंग के लिए हमने इस आईसी को भी बदलना ज़रूरी है। लिहाजा हमने सबसे पहले इसका जो है ड्राइव आईसी है उसको हमने रिमूव करना है, पुराने वाले को जो कि शॉर्ट हो चुका है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, जो हमारा फ्लक्स होता है। फ्लक्स लगाने के बाद इसको अच्छे से हीट करेंगे। हीट देते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है, इसके साइडों पे जो बड़े कैपेसिटर लगे हैं उनको आपने ओवर हीट नहीं करना, वरना ये कैपेसिटर फट जाते हैं जिससे आपकी आइज़ या आपके फेस को भी नुकसान हो सकता है। इसका आपने एहतियात करना है। और इसके साथ आपने एक और बात का ख्याल रखना कि आईसी को आपने ज़बरदस्ती नहीं खींचना, बल्कि जब ये स्लाइटली उठेगा आपने इसको उठाकर साइड पे रख लेना है, यानी कि रिमूव कर देना है। तो अभी ये देखें हमने इसको हीट दिया और अपने आईसी को रिमूव कर लिया है और साइड पे रख दिया है। अभी हमारा जो पीसीबी का प्रिंट है वो बिल्कुल ठीक है। अभी हम इनको क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद इस जगह पे हम अपना जो नया आईसी है उसको इस पर माउंट करेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह के आईसी पड़े हैं जो कि सेम नंबर के हैं, तो हम इसको इसमें लगाने लगे हैं। तो सबसे पहले इसको हम पैकिंग से बाहर निकालेंगे और इस आईसी का नंबर है IR2104S। इसको लगाने के लिए हम इसको पहले सरफेस पे रखेंगे और इसके जो पॉइंट हैं इनको अच्छी तरह सोल्ड करेंगे सोल्डरिंग आयरन की मदद से, ताकि इसको लगाने के लिए हमको आसानी रहे। जैसे ही हम इसको हल्की सी हीट दें ये फौरी जो है कि मेल्ट होकर पॉइंट आपस में मिल जाएं पीसीबी के साथ। तो अभी हमने इसको अच्छे से सोल्ड कर लिया है और अभी हमने इसको प्रॉपर डायरेक्शन में इसको मुकम्मल अपनी जगह पे लगाने के बाद इसको अच्छे से वाश करेंगे। तो हमारा ये आईसी बिल्कुल लग गया है और पुराने वाला आईसी हमारा ये नीचे पड़ा है जो हमने उतारा था। तो अभी ये हमारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल डन हो चुका है। तो अभी हम इसको एक बार फिर चेक करेंगे अपना इनपुट देकर, आया कि अब हमारा ये आईसी हीट दोबारा तो नहीं होता और इसने क्या जो ओवर करंट ले रहा था, मिली एम्पेयर ज़्यादा ले रहा था, क्या अब इसने कम किए हैं या नहीं। तो अभी हमारा ये फैन ऑन हो चुका है और अब ये देखें 12 या 13 वोल्ट पे सिर्फ 0.7 एम्पेयर ले रहा है, जबकि यहाँ पहले इसने 0.20 मिली एम्पेयर कंज्यूम किए थे। अब ये देखें फुल रेटिंग पे और इसने कम कर दिए हैं। तो अभी हमारा ये एमपीपीटी भी ठीक है, आईसी जो पावर आईसी है, तो हमारा ये आउटपुट जो ड्राइव इन आईसी है वो भी हमारा ठीक हो गया। अब आती है इसके मॉसफेट की तब्दील करने की बारी। तो अभी हमारे पास ये दो मॉसफेट भी पड़े हैं, इसको हम लगाएंगे इस तरह ये डायरेक्शन में लगेंगे, मगर हम इसको अभी इधर आर्जी तौर पर उसी डायरेक्शन में इस जगह पे लगाएंगे पीसीबी की बैक साइड पे। तो अभी इनको हम अच्छे से सोल्ड करते हैं। ये हमारा एक पेयर होता है जो हमने पेयर को मुकम्मल करना होता है। तो अभी हम ये अपना पेयर मुकम्मल करेंगे तो इनको हम इस जगह पे लगाएंगे। तो ये हमने दोनों बारी बारी प्रॉपर सोल्ड करने हैं। आपने याद रखना है इनके दरमियान में कोई किसी किस्म का सोल्डरिंग का कोई डॉट ना रहे, ताकि ये आपस में कोई शॉर्ट ना हो और ना ही इसका कोई गेट किसी ग्राउंड के साथ अटैच हो। आपने तीनों पॉइंटों को बिल्कुल देखते हुए सोल्ड करना है और सेंटर में बिल्कुल गैप को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है और कोई सोल्डरिंग आपस में जुड़ी ना हो। तो अभी हमने ये भी लगा दिए हैं। तो अब हम इसको दोबारा इनपुट प्रोवाइड करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा ये बिल्कुल ठीक हो चुका है या नहीं। तो जैसे ही हमने इनपुट अप्लाई किया ये देखें हमारी आउटपुट भी बन गई है और हमारी जो ब्लू लाइट है वो जल गई है।
अब देखते हैं कि आया कि ये परफॉर्म भी सही करता है कि नहीं। अभी हमने इसको 13 वोल्ट मोड में रखा हुआ है, तो अभी हम जैसे ही इसको इंक्रीज़ करते हैं तो वो हमारे जो मिली एम्पेयर आप देखेंगे वो आस्ता आस्ता डाउन होना शुरू हो गए हैं। एक मरतबा थोड़े से बढ़ते हैं और फिर आस्ता आस्ता डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी हमारा ये 30 वोल्ट पर, ये हमारी जो कि सप्लाई की लिमिट है 30 वोल्ट, तो उस पर हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब आउटपुट की बारी आती है। हमने मल्टीमीटर को DC वोल्ट पे सेट किया है और आउटपुट पे चेक करते हैं कि ये वेरिएबल काम करती है कि नहीं। जैसे ही हमने इस वेरिएबल को क्लॉकवाइज घुमाया, हमारे जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ होने शुरू हो गए हैं। तो अभी हमारे देखें ये कहाँ तक इंक्रीज़ होते हैं, ये देखें हम कम भी करते हैं और कम भी हो रहे हैं और इंक्रीज़ भी होते हैं। इसका मतलब है कि हमारा ये जो पोटेंशियोमीटर है जो कि रेजिस्टेंस को चेंज करता है, जिससे हम अपने वोल्टेज को वेरीज़ करते हैं, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। यानी कि अभी हमारा जो ये बक कन्वर्टर है, स्टेप डाउन कन्वर्टर है, बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अभी ये देखें हमारी जो इनपुट वोल्टेज थे वो 30 के करीब थे, इसलिए इसने मैक्सिमम 30 तक जो है ना हमारी सिलेक्शन कर दी है। तो अभी इसी तरह स्टेप डाउन करेंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर, तो ये स्टेप डाउन भी करेगा। तो जैसे ही हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया तो ये देखें हमारे जो वोल्टेज हैं वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं और हमारे सिलेक्टेड वोल्टेज तक जहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट करना है वहाँ तक आ जाएंगे। अभी हमने 12.8 यानी कि तकरीबन 13 वोल्ट के करीब इसको सेट किया है और ये देखें 30 वोल्ट हमारा इनपुट है। तो अभी हम इस पर लोड डालेंगे। हमारे पास ये एक लोड है जो हमने सीरीज़ में एम्पेयर मीटर इसको बनाना है। अभी हम इस अपने मल्टीमीटर को एम्पेयर मोड में करेंगे, DC एम्पेयर में। तो अभी हम DC का बटन दबाएंगे, हमारा ये DC आ गया। अब हम इस नॉब को इस जगह पे लगा देंगे, तो अभी हमारा ये मल्टीमीटर एम्पेयर मीटर की तरह काम करेगा। सीरीज़ में हम इसमें एक ये बल्ब लगा देंगे। तो ये हमारा जो है बल्ब, इसको हम 13 वोल्ट अप्लाई करेंगे जो हमने एडजस्ट किए थे, और ये देखेंगे ये कितनी कंजम्पशन करता है। तो ये आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 एम्पेयर 2.04, यानी कि ये 13 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तकरीबन ये 26 वाट का हमने बल्ब लगाया है जो कि चल रहा है बिल्कुल ठीक। और हमारा 31 वोल्ट से देखें 1 एम्पेयर है, 0.9 एम्पेयर जो कि लगभग 1 एम्पेयर है इनपुट, और आउटपुट पे हमारा 2 एम्पेयर का लोड चल रहा है। यानी कि ये हमारा जो स्टेप डाउन मॉड्यूल है ये बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसकी जो अपना परफॉर्मेंस की जो एफिशिएंसी है वो भी आप देख सकते हैं। अगर इसके हम इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे जैसे जैसे, तो हमारे ये इनपुट से एम्पेयर और भी कम लेगा, मगर आउटपुट पे हमारे स्टेबल होंगे। इसका प्रैक्टिकल हम अभी आपको करके दिखाते हैं। ये देखें हमारे पास एक और सप्लाई है, इसके ऊपर भी हमने वोल्टेज सेलेक्ट किया, इस पर भी, और इस दोनों सप्लाइयों को सीरीज़ में लगा दिया। अब हमारे 45 वोल्ट बन गए। 45 वोल्ट जब हमने इनपुट दिया और आगे से देखें हमारा लोड वही 2 एम्पेयर 13 वोल्ट पे चल रहा है, जबकि अब इनपुट पे हमारा 0.5 या 0.6 एम्पेयर चल रहा है। यानी कि जैसे जैसे हमारे इनपुट के वोल्टेज ज़्यादा होंगे उतना वो एम्पेयर कम लेगा। तो ये हमारे 2 मॉसफेट थे जो हमने बैक साइड पे लगाए थे, अब इनको हम फ्रंट पे लगा देंगे बिल्कुल अच्छे से। तो हमारा ये कंट्रोलर जो हमारा ये DC कन्वर्टर है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अभी हम इसको चेंज करते हैं। तो ये देखें अभी हमने इसको परमानेंट IC पे हीट सिंक पे लगा दिया है, तो हमारा ये बक कन्वर्टर रेडी हो चुका है। अगर अब बात अगेन इसकी पावर की चेकिंग की करें तो हम इसको दोबारा अब इसी फिटिंग में जो ओरिजिनल फिटिंग होती है अब इसको पावर देते हैं, तो ये देखें हमारी आउटपुट वाली जो LED है ब्लू बिल्कुल ठीक ग्लो कर रही है। यानी कि अब हमने हीट सिंक पे मॉसफेट अपने माउंट कर दिए हैं परमानेंट, और हमारा ये जो है DC to DC बक कन्वर्टर स्टेप डाउन कन्वर्टर बिल्कुल ठीक तरीके से और अच्छे तरीके से बाइसिंग को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल ठीक हो गया है। इसके साथ साथ आपको मज़ीद बताते जाएंगे, अगर आपके पास किसी किस्म का कोई मॉड्यूल या बक कन्वर्टर या बूस्ट कन्वर्टर, स्टेप डाउन या स्टेप अप कन्वर्टर हो तो आपको इसको मरम्मत भी हमसे करवा सकते हैं, और इसका स्पेयर पार्ट भी हमसे बआसानी आप मंगवा सकते हैं कोरियर के थ्रू, या फिर आप हमारी शॉप का विज़िट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें दें इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों से ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।